विवाह करना चाहिए किस नक्षत्र वाले के साथ में, किस नक्षत्र में अपना नया कार्य करना चाहिए, किस नक्षत्र में नई परीक्षा देनी चाहिए, इंटरव्यू देना चाहिए। परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन वंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्रों की बहुत ऋषियों ने विस्तृत व्याख्या लिखी है और नक्षत्र बड़े रहस्यमय होते हैं। कोई भी ग्रह, सूर्य हो, चंद्र हो, मंगल हो, कोई सा भी ग्रह हो, राहु केतु शनि में से कोई सा भी ग्रह हो, वो ग्रह नक्षत्र के आधार पर काम करता है। नक्षत्र ग्रह का वरेन है, ऐसा ऋषियों ने शोध किया। नक्षत्रों के बिना देखे, बिना समझे और ये तो कोई फलादेश किया जाता है तो वो सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि नक्षत्रों के आधार पर ही व्यक्ति का नामकरण होता है, उसका नाम रखा जाता है। नक्षत्र के द्वारा ही राशि का निर्णय होता है, नक्षत्र के द्वारा ही गण का निर्णय होता है, नाड़ी का निर्णय होता है, योनि का निर्णय होता है, वर्ण का निर्णय होता है, वश्य का निर्णय होता है। नक्षत्र के द्वारा ही ऋषि पाराशर ने 120 वर्ष वाली विंशोत्तरी महादशा का निर्माण किया, वो भी नक्षत्र का ही आधार है। और नक्षत्रों से मिलकर के राशि बनती है, बिना नक्षत्र के राशि कुछ भी नहीं कर सकती है। नक्षत्र के जो भी गुण हैं, दोष हैं, अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ, उसका स्वभाव है, वही राशि में होता है। और हर ग्रह किसी न किसी राशि में आपकी जन्म कुंडली में भी होता है और गोचर में भी ग्रह नक्षत्रों में ही भ्रमण करते हैं। जैसा नक्षत्र होगा वैसा फल होगा। नक्षत्र के आधार पर ही योग बनते हैं, नक्षत्र के आधार पर ही मुहूर्त होते हैं। जितने भी मांगलिक कार्य हैं, शुभ कार्य हैं, नवीन कार्य हैं, सर्विस है, व्यापार है, जो भी कार्य है वो बिना नक्षत्र के नहीं हो सकता। नक्षत्र के बिना ज्योतिष चल ही नहीं सकता। फलादेश बिना नक्षत्र के विचार किए सटीक हो ही नहीं सकता। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ में, वो अश्विनी नक्षत्र की है। अश्विनी नक्षत्र नक्षत्रों की गणना में सबसे पहले नंबर का नक्षत्र है, जो कि सबसे पहले नंबर की राशि मेष राशि में आता है। मेष राशि में सबसे पहला नक्षत्र अश्विनी ही होता है। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं और एक राशि का जो मान होता है, जो माना गया है, वो 30 अंश की राशि होती है, 30 डिग्री की राशि होती है। एक नक्षत्र 13 अंश और 20 कला का होता है। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं आप लोगों के साथ में, वो हम करेंगे केवल अश्विनी नक्षत्र की। अश्विनी नक्षत्र वालों को किस नक्षत्र के साथ विवाह करना चाहिए, किस नक्षत्र वाले के साथ में, किस नक्षत्र में अपना नया कार्य करना चाहिए, किस नक्षत्र में नई परीक्षा देनी चाहिए, इंटरव्यू देना चाहिए, ज्वाइनिंग करनी चाहिए सर्विस की,
किस नक्षत्र वाले आपके मित्र होंगे, किन नक्षत्र वालों से आपको जीवन में सहयोग मिलेगा, आपके मित्र होंगे, और किस नक्षत्र वाले आपके शत्रु होंगे। कौन से नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए अच्छे हैं और कौन से नक्षत्र खराब हैं। हर नक्षत्र वाले के लिए शुभ या अशुभ नहीं हो सकता है। तो आज अश्विनी नक्षत्र को समझना है कि जिन जातकों का, जिन व्यक्तियों का, जिन स्त्री या पुरुषों का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, अर्थात वो मेष राशि वाले हैं, लेकिन मेष राशि में भी क्या आपका जन्म नक्षत्र अश्विनी है? आप अश्विनी के पहले चरण में उत्पन्न हुए या दूसरे चरण में उत्पन्न हुए या तीसरे में हुए या चौथे में हुए हैं, अर्थात आपका जन्म यदि अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो आपके लिए अपने जीवन में 27 नक्षत्रों में से कौन कौन से नक्षत्र आपके लिए अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, कौन से खराब हैं। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि अश्विनी नक्षत्र जिनका भी है वो स्त्री हैं अथवा पुरुष हैं, वो उनका जन्म नक्षत्र है, उनमें उनका जन्म हुआ है। नहीं पता है तो किसी ज्योतिषी से मालूम कर लो। सबसे पहले जिनका भी जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो नियम क्या है कि ऋषियों ने कहा है कि अपने जन्म नक्षत्र में, अपना जन्म नक्षत्र कौन सा है कि जिस नक्षत्र में आपने जन्म लिया था वही आपका जन्म नक्षत्र, अर्थात जिस नक्षत्र में आपका चंद्र बैठा हुआ था जन्म के समय पर, जिस नक्षत्र में चंद्र चल रहा था वही आपका जन्म नक्षत्र है। तो यदि आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो आपको अश्विनी नक्षत्र में क्या क्या कार्य नहीं करने चाहिए। सबसे पहले तो आपको किसी भी कार्य का अश्विनी नक्षत्र में श्री गणेश नहीं करना है, जिनका भी जन्म अश्विनी में हुआ है। अश्विनी नक्षत्र में पैदा होने वाले व्यक्तियों को कभी भी जीवन में कोई भी नए कार्य का प्रारंभ श्री गणेश नहीं करना चाहिए। जिनका भी जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, जो अश्विनी नक्षत्र वाले हैं, उनको कोई भी मांगलिक कार्य, कोई भी शुभ कार्य, कोई भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कार्य, यात्रा, विवाह, गृह प्रवेश, नई नौकरी के लिए आवेदन, नए पद की ज्वाइनिंग, कोई भी नया व्यापार व्यवसाय, यदि आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो अश्विनी नक्षत्र में ये कार्य आपको नहीं करने हैं। नोट कर लो, अश्विनी नक्षत्र में पैदा होने वाले जातकों को अश्विनी नक्षत्र में कभी भी शादी नहीं करनी है, मुंडन नहीं करना है, कर्णछेदन नहीं करना है, अन्नप्राशन नहीं करना है, नया कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, किसी नवीन कागज पर हस्ताक्षर नहीं करने, रजिस्ट्री नहीं करानी है, एग्रीमेंट नहीं करना है, बैनामा नहीं कराना है, एडवांस किसी को नहीं देना है, कोई लंबी यात्रा और महत्वपूर्ण यात्रा नहीं करनी है। यदि आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो अश्विनी नक्षत्र को त्याग दो। क्या करना है? और अश्विनी नक्षत्र वाले से दोस्ती भी नहीं करनी है, उससे दुश्मनी भी नहीं करनी है, तो दोस्ती भी नहीं करनी है। अश्विनी नक्षत्र का जो वृक्ष है वो कुचला है, कुचला का पेड़ लगा लो और उसकी सेवा करो, उसमें जल दो, उसमें खाद पानी का ध्यान रखो। जिनका भी जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है उनको कुचला नाम का जो वृक्ष आता है उसको लगाना चाहिए और उसकी परवरिश करनी चाहिए। तमाम प्रकार की आपदा और विपत्तियां आपकी स्वतः नष्ट होती रहेगी। यदि आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो कुचला का वृक्ष लगाओ, उसकी परवरिश करो। कुछ ऋषियों की, विद्वानों की मान्यता के आधार पर पीपल का वृक्ष भी, पीपल वृक्ष को लगाना,
पीपल वृक्ष की साधना करना, उसमें जल सिंचन करना, उसमें खाद पानी देना, उसकी देखभाल करना, उसकी पूजा करना, उसके नीचे धूप दीप करना अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए लाभकारी होता है। जिनका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है उनको पीपल की पूजा साधना करनी चाहिए। अश्विनी नक्षत्र के देवता अश्विनी कुमार हैं, जो भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण के पुत्र हैं। अश्विनी कुमार वैद्य हैं, देवताओं के डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं। इसलिए जब जब अश्विनी नक्षत्र आए हर महीने में एक बार एक दिन अश्विनी नक्षत्र अवश्य आता है, तो आपको औषधियों का दान करना चाहिए। किसी गरीब की चिकित्सा में कोई गरीब व्यक्ति बीमार है अथवा हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उस गरीब की आपको सहायता, उसकी मदद करनी चाहिए। कुत्तों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु है। पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, पितरों की पूजा करनी चाहिए। अश्विनी नक्षत्र बहुत पावरफुल नक्षत्र है, उसका नाम है अश्विनी। अश्विनी कहते हैं घोड़ी के लिए, अश्विनी कहा जाता है घोड़े के लिए और अश्व कहा जाता है घोड़ा के लिए। अश्विनी नक्षत्र पुल्लिंग नक्षत्र है, स्त्रीलिंग नहीं है, इसीलिए इस नक्षत्र में घोड़ा जैसी शक्ति है। इस नक्षत्र में जिनका भी जन्म होता है वो बहुत पावरफुल होते हैं, बड़े फुर्तीले होते हैं, बड़े ऊर्जावान होते हैं, बड़े शक्तिशाली होते हैं और स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं। बहुत हर कार्य को अश्विनी नक्षत्र में जिनका भी जन्म हुआ है, जब वो कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो घोड़े जैसी पावर के साथ प्रारंभ करते हैं और बहुत शीघ्रता के गति के साथ उसको आगे ले जाते हैं। बहुत जल्दी कार्य करने वाले होते हैं। अश्विनी नक्षत्र का जो पक्षी है वो हंस है। अब हंस तो मिलते नहीं है, लेकिन हंस के प्रजाति का बतख भी होता है और सारस भी होता है। सारस और बतख हंस के ही छोटे बड़े भाई बहन हैं, उसी परिवार से हैं, उसी कुल खानदान से हैं ये दोनों। इसीलिए जिनका भी जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है उनको बतखों के लिए और अन्नदान करना चाहिए, बतखों को पालना चाहिए। जिनका भी जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है बतखों की सेवा करनी चाहिए और बतखों के लिए अन्नदान करना चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए, उनके लिए जल की और अन्न की सेवा करनी चाहिए। बतख के दर्शन करना, सारस के दर्शन करना, उनको अन्न पानी देना बहुत लाभकारी होता है। जिनका जन्म अश्विनी नक्षत्र में होता है यदि वो ऐसा करते हैं तो। अश्विनी नक्षत्र का जो वृक्ष है वो अड़ूसा है। अड़ूसा पियावासा के लिए कहा जाता है। पियावासा जो होता है एक बहुत श्रेष्ठ औषधि होती है जो जंगल में पाई जाती है। तो जब आप पियावासा या अड़ूसा लिखेंगे तो गूगल गुरु आपको वृक्ष दिखा देंगे। उस वृक्ष को जिनका भी जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है उनको पियावासा का वृक्ष अश्विनी नक्षत्र में ही ला करके लगाना चाहिए। गमले में हो जाता है, उसकी सेवा करनी चाहिए, उसको जल इत्यादि देना चाहिए। उसकी परवरिश करने से और अश्विनी नक्षत्र में पैदा होने वाले के जीवन में बहुत तरक्की होती है। अश्विनी नक्षत्र में जो भी व्यक्ति पैदा होते हैं वो बहुत बुद्धिमान होते हैं, वीर होते हैं, साहसी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, रेसर होते हैं, स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं, शाकाहारी होते हैं, सेना में होते हैं, पुलिस में होते हैं, फोर्स में होते हैं अथवा चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं या फिर डॉक्टर या इंजीनियर भी बन सकते हैं। अश्विनी नक्षत्र में जिनका जन्म होता है वो यंत्र तंत्र और मंत्र को जानने वाले होते हैं, उनमें विश्वास करते हैं। अश्विनी नक्षत्र वाले योगी भी हो सकते हैं, सन्यासी हो सकते हैं, परोपकारी हो सकते हैं, वेदांती हो सकते हैं, ब्रह्मज्ञानी हो सकते हैं और मुमुक्षु होते हैं, यानी मोक्ष पाने के अधिकारी होते हैं। वो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात वो धार्मिक होते हैं और आध्यात्मिकता उनमें कूट कूट के भरी हुई होती है। अब जिनका भी जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है
उनको भरणी नक्षत्र वाले व्यक्तियों के साथ दोस्ती करनी चाहिए। नोट कर लें कि आप जिनका भी जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है उनको हमेशा कोई भी कार्य प्रारंभ करें, कोई भी यात्रा करें, कोई भी जॉइनिंग करें, किसी के साथ मित्रता करें, कोई नया कार्य प्रारंभ करें तो वो भरणी नक्षत्र में करें। भरणी नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए बहुत श्रेष्ठ होता है, संपत्ति देने वाला होता है। यदि आप कोई भी कार्य भरणी नक्षत्र में करेंगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी, आपका उद्योग, आपका कार्य सिद्ध होगा और सफल होगा। जिनका भी जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है उनके लिए और रोहिणी नक्षत्र बहुत अच्छा होता है। यदि आप भरणी नक्षत्र में कार्य नहीं कर पा रहे हैं, भरणी नक्षत्र में आपका नया कार्य करने का योग नहीं बना है, यात्रा करने का योग नहीं बना है, कोई भी मांगलिक कार्य करना है, भौतिक कार्य करना है, सांसारिक कार्य करना है, कोई भी मुहूर्त करना है तो आप रोहिणी नक्षत्र में करें। तो अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए भरणी नक्षत्र बहुत अच्छा है और अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए रोहिणी नक्षत्र बहुत अच्छा है। तीसरे नंबर पर अच्छाई में अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए जो नक्षत्र है वो है आर्द्रा। ये आपको सिद्धि देने वाला नक्षत्र है। अगर आप आर्द्रा नक्षत्र में कोई भी कार्य प्रारंभ करेंगे, कोई भी दोस्ती करेंगे, जिनका भी जन्म आर्द्रा नक्षत्र में हुआ है, अश्विनी नक्षत्र वाला व्यक्ति उसके साथ दोस्ती करता है, उसके साथ व्यापार करता है, उसके साथ पार्टनरशिप करता है तो निश्चित है कि उसको अपने जीवन में सिद्धि मिलेगी। आगे का जो नक्षत्र आता है अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए वो बहुत अच्छा नक्षत्र है, वो है पुष्य नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र में जिनका भी जन्म हुआ है एक तो पुष्य नक्षत्र बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, बहुत श्रेष्ठ माना गया पुष्य नक्षत्र को। और अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए पुष्य नक्षत्र सबसे अच्छा नक्षत्र है। आपको दोस्ती करनी है, आपको मित्रता करनी है, आपको पार्टनरशिप करनी है, आपको नई नौकरी में जाना है, कोई आपको पद प्रतिष्ठा मिलनी है, कोई आपको सभा करनी है, किसी के साथ मीटिंग करनी है, कोई भी कार्य करना है, कोई भी मांगलिक कार्य करना है तो आपको पुष्य नक्षत्र में करना चाहिए, जिनका भी जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है। उसके बाद आता है अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए सर्वश्रेष्ठ और उत्तम नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र। जिनका भी जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है उनको आश्लेषा नक्षत्र में समस्त प्रकार के कार्य अपने करने चाहिए, यात्रा भी करनी चाहिए, महत्वपूर्ण कार्य भी करनी चाहिए, दस्तावेजों पर सिग्नेचर भी करनी चाहिए। कोई भी कार्य आप कर रहे हैं तो आपके लिए आश्लेषा नक्षत्र बहुत बहुत अच्छा है। उसके बाद जिनका भी जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ, केवल उन्हीं की चर्चा कर रहा हूं, उनके लिए मैं नक्षत्र अच्छे वाले जो नक्षत्र हैं उनको बता रहा हूं। तो जिनका भी जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ उनके लिए पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र बहुत अच्छा है। आप पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हैं। कोई भी कार्य करें, कोई भी मांगलिक कार्य करें, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करें, कोई भी यात्रा करें, किसी के साथ पार्टनरशिप करें, कोई भी डीट करें, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करें तो आप पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए बहुत अच्छा नक्षत्र है। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए नक्षत्र आता है हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र भी अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए बड़ा शुभ माना गया, लाभकारी माना गया, श्रेष्ठ माना गया है। तो अश्विनी नक्षत्र वाले कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो हस्त नक्षत्र में करें। उसके बाद आता है स्वाति नक्षत्र। बहुत अच्छा नक्षत्र है, आपको कार्यों में सिद्धि देने वाला। जिनका भी जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है उनके लिए स्वाति नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए अति श्रेष्ठ है और उत्तम है। उसके बाद आता है अश्विनी नक्षत्र वालों के अनुराधा नक्षत्र। तो जिनका भी जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है वो अपने कार्य अधिक से अधिक अनुराधा नक्षत्र जो महीने में एक बार आता है उसी अनुराधा नक्षत्र में करें तो उनके लिए बहुत लाभकारी होंगे वो कार्य, और आपके कभी कार्य बिगड़ेंगे नहीं, आपके बिगड़े हुए भी कार्य बनने लगेंगे यदि आप अनुराधा नक्षत्र में कार्य कोई भी नया प्रारंभ करते हैं, किसी भी प्रकार का कार्य हो। अनुराधा के बाद आता है ज्येष्ठा नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए बहुत अच्छा है ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र सबके लिए खराब हो सकता है लेकिन अश्विनी में जन्म लेने वालों के लिए ज्येष्ठा नक्षत्र बहुत श्रेष्ठ है। ज्येष्ठा नक्षत्र वालों के साथ आप अपने संबंध बनाएंगे तो संबंध आपके आजीवन चलते रहेंगे।
उसके बाद आता है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए धनवान बनाने वाला, ऐश्वर्य देने वाला, वैभव संपत्ति देने वाला नक्षत्र है। इस नक्षत्र में कोई भी आप दुकान करते हैं, कोई उद्घाटन करते हैं, कोई कंपनी बनाते हैं, किसी कंपनी का उद्घाटन करते हैं, अथवा आप गृह प्रवेश करते हैं, कोई मांगल्य कार्य करते हैं, तो आपके लिए पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र बहुत श्रेष्ठ है। उसमें आपको अपने कार्य करने चाहिए अश्विनी नक्षत्र वालों को। पूर्वाषाढ़ा के बाद आता है श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र बहुत श्रेष्ठ माना जाता है अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए। किसी के लिए हो या ना हो, लेकिन अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए श्रवण नक्षत्र बहुत उत्तम है, श्रेष्ठ है, संपत्ति देने वाला है, सिद्धि देने वाला है। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए आता है शतभिषा नक्षत्र। शतभिषा नक्षत्र में यदि आप कोई भी कार्य करेंगे तो उस कार्य का जो परिणाम होगा, उसका जो फल होगा, वो आपको बहुत श्रेष्ठता देने वाला होगा और आपको कार्य में सिद्धि मिलेगी। आपको शतभिषा नक्षत्र में जिनका भी जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, उनके लिए शतभिषा नक्षत्र बहुत श्रेष्ठ है, बहुत उत्तम है। उसके बाद आता है अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वालों के लिए उत्तराभाद्रपद नक्षत्र। उत्तराभाद्रपद नक्षत्र मीन राशि में आता है। तो उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में, यदि अश्विनी नक्षत्र में आपने जन्म लिया है तो आपको उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में कार्य करना चाहिए। रेवती नक्षत्र आपके लिए अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वालों के लिए बहुत शुभ है, बहुत श्रेष्ठ है। तो आपके लिए जिनका भी जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, वो पुनः मैं एक बार रिपीट करता हूं आपके लिए कौन कौन से नक्षत्र अच्छे हैं। आपके लिए भरणी नक्षत्र बहुत अच्छा है, आपके लिए रोहिणी नक्षत्र बहुत अच्छा है, आपके लिए आर्द्रा नक्षत्र बहुत अच्छा है, आपके लिए पुष्य नक्षत्र बहुत अच्छा है, आपके लिए आश्लेषा नक्षत्र बहुत अच्छा है, आपके लिए पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र बहुत अच्छा है, आपके लिए हस्त नक्षत्र बहुत अच्छा है, आपके लिए स्वाति नक्षत्र बहुत अच्छा है, आपके लिए अनुराधा नक्षत्र बहुत श्रेष्ठ है, आपके लिए ज्येष्ठा उससे भी ज्यादा अच्छा है, आपके लिए पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र बहुत अच्छा नक्षत्र है, आपके लिए श्रवण नक्षत्र बहुत अच्छा है, आपके लिए शतभिषा नक्षत्र बहुत अच्छा है जो कि राहु का नक्षत्र होता है, आपके लिए उत्तराभाद्रपद नक्षत्र बहुत अच्छा है जो कि शनि का नक्षत्र है, आपके लिए रेवती नक्षत्र बहुत अच्छा है जो कि नक्षत्रों की संख्या में अंतिम और 27वां नक्षत्र है जो बुध का नक्षत्र है। अश्विनी में पैदा होने वाले के लिए ये नक्षत्र बहुत अच्छे हैं, इनको आप सुन करके नोट कर लें। आपके लिए इसके अलावा जितने भी नक्षत्र शेष बचते हैं वो सभी खराब हैं। आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो अश्विनी नक्षत्र में तो कोई कार्य आपको करना ही नहीं है, पहली बात नोट कर लें। दूसरा कि आपको कृतिका नक्षत्र में कोई कार्य नहीं करना है कभी भी। अगर आपने कोई कृतिका नक्षत्र में कार्य किया तो आप विपत्ति को, आपत्ति को निमंत्रण दे रहे हैं। यदि आपने मृगशिरा नक्षत्र में कोई कार्य किया है, मृगशिरा नक्षत्र वाले के साथ दोस्ती की है, पार्टनरशिप की है, तो आप समझिए कि आपकी उसके साथ पार्टनरशिप खत्म होने वाली है, आपकी दोस्ती खत्म होने वाली है, वो आपका शत्रु बन जाएगा। तो आपको कृतिका नक्षत्र में कोई कार्य नहीं करना है जिनका भी जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है। मृगशिरा नक्षत्र में कोई भी कार्य नहीं करना है और पुनर्वसु नक्षत्र में तो भूल करके भी कोई कार्य नहीं करना है। नहीं, आपका कार्य कभी होगा ही नहीं और हो जाएगा तो उसका नाश हो जाएगा, वो कार्य कभी चलेगा नहीं, वो कार्य खत्म हो जाएगा, आपको घाटा मिलेगा, उससे आपकी दुश्मनी बन जाएगी, वो आपका परम शत्रु बन जाएगा। यदि आपने पुनर्वसु नक्षत्र वालों से कोई भी कार्य किया है या दोस्ती की है, जो भी कुछ करते हैं वो हमने जो आपके लिए अच्छे नक्षत्र बताया उनमें आपको करना है। मघा नक्षत्र में आपको कोई भी कार्य नहीं करना है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आपको कोई भी कार्य नहीं करना है, इनको त्यागना है। चित्रा नक्षत्र को आपको त्याग देना है, उसमें कोई भूल से भी कार्य नहीं करना है। विशाखा नक्षत्र में आपको जीवन में कोई भी कार्य नहीं करना है किसी भी प्रकार का। मूल नक्षत्र में आपको कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आपको कोई भी कार्य नहीं करना है, कोई भी नेक कार्य का श्री गणेश नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र को आपत्ति विपत्ति मानकर त्याग दो अपने जीवन में। धनिष्ठा नक्षत्र में कोई भी कार्य नहीं करना है जो कि मंगल का नक्षत्र है। और फिर आपको पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में कोई कार्य नहीं करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है।
ये नक्षत्र आपके लिए हमेशा आपत्ति देंगे, विपत्ति देंगे, सबके लिए अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आपको किन नक्षत्रों को त्यागना है, किन नक्षत्रों को जीवन में ग्रहण करना है, जीवन को सफल बनाना है, कार्यों को सफल बनाना है। तो अश्विनी नक्षत्र वालों को इस वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और इसमें से नक्षत्रों को, अच्छे और बुरे नक्षत्रों को अपने जीवन में प्रयोग करने के लिए नोट कर लेना चाहिए। मित्रों, अधिक जानकारी के लिए हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। आप किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो संपर्क करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने और नक्षत्रों का सही यदि आपने उपयोग कर लिया अपने जीवन में, अश्विनी नक्षत्र वाले ध्यानपूर्वक सुन लें। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जो आपको अच्छे नक्षत्र बताए गए हैं, जो अश्विनी, उनका आप अपने जीवन में प्रयोग करके तो देखें। यदि आपने अच्छे नक्षत्रों का अपने जीवन में प्रयोग कर लिया तो आपके निश्चित है कि समस्त आपत्तियां विपत्तियां खत्म होती चली जाएंगी। और अश्विनी नक्षत्र का जो उपाय दिया गया है, जो उसकी उपसाधना बताई गई है, उसको आप करें। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम करते हैं। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गौ माता की।